हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त तालिब। ग्रीन फार्मा हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो होने वाला है वो है ड्रग कैलकुलेशन के ऊपर। आज जो हम बात करेंगे इस वीडियो में वो है ड्रग कैलकुलेशन, डोज कैलकुलेशन, हाउ टू कैलकुलेट योर डोज। ठीक है, सो हम बात करते हैं यहाँ पे ड्रग कैलकुलेशन के ऊपर। आज हम यहाँ पे ये वीडियो होने वाली है एंड डोज कैलकुलेशन। उससे पहले हम कुछ टर्म है, कुछ इम्पोर्टेंट इक्विवेलेंट्स है जिसे मैंने लिखा है कॉमन इक्विवेलेंट्स। ठीक है, यहाँ पे ये जो चीज़ें ये सारे टर्म लिखे हुए हैं, इसे जानना बहुत ज़रूरी है। आई नो वेरी वेल कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये मालूम होगा कि 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, बट बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनको ये चीज़ें नहीं मालूम होगी, या कई बार होता है जब हम ये कैलकुलेशन वगैरह करते हैं तो वहाँ पे हम थोड़ा सा मिस्टेक कर जाते हैं। ठीक है, तो उस मिस्टेक को मैं दूर करने के लिए मैं आपको एक बार ये रिवीजन करवा देता हूँ। 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम एंड 1 ग्राम इक्वल टू 1000 mg दैट मीन्स मिलीग्राम, एंड 1 मिलीग्राम इक्वल टू 1000 माइक्रोग्राम mcg, एंड 1 kg इक्वल टू 2.2 lb दैट मीन्स पाउंड। ठीक है, ये आपको काम आएगा कैलकुलेशन में। 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml एंड 1 टीस्पून इक्वल टू 5 ml, 1 टीस्पून इक्वल टू 5 ml एंड 1 टेबल स्पून इक्वल टू 3 टीस्पून। यहाँ पे देखना है 1 टीस्पून इक्वल टू 5 ml एंड 1 टेबल स्पून इक्वल टू 3 टीस्पून। दैट मीन्स इसको ये मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि यहाँ पे टीस्पून है, 3 टीस्पून है तो 1 टीस्पून इक्वल टू 5 ml है तो यहाँ पे 50 ml। ठीक है, एंड 1 ओजेड इक्वल टू 30 ml, ओजेड दैट मीन्स ऑन्स, 1 ऑन्स इक्वल टू 30 ml। अब यहाँ पे ये हमें कब काम आएगा और ये हमें क्यों बता रहे हैं, हमें तो मालूम है या हमें नहीं मालूम है। ये तब काम आएगा जब हम इसको कैलकुलेशन करेंगे, जब जो हम ये डोज कैलकुलेशन करेंगे तो वहाँ पे कई बार प्रॉब्लम आती है कि ये यूनिट्स अलग अलग आते हैं। कई बार होता है ये यूनिट्स जो है ना वो अलग अलग आते हैं। कई बार ये ग्राम में आ जाएगा जो डॉक्टर लिख देता है। जैसे अगर ये पीडिया के केस में हम देखेंगे, जो बच्चों के जो डॉक्टर होते हैं वो ग्राम में हमेशा लिखता है 2 kg पर 5 ग्राम या 10 ग्राम, वहाँ पे वो केजी के हिसाब से वो डोज कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अगर 5 kg का बच्चा है तो उसी हिसाब से पर 5 kg पे 100 ग्राम या 200 ग्राम, तो वहाँ पे आपको कैलकुलेशन करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। ये यूनिट्स अलग हो जाते हैं, यहाँ पे ग्राम है, यहाँ पे mg है, यहाँ पे mcg है। तो बस इसी के लिए मैं आपको एक बार जो मैंने सोचा कि एक बार आपको ये रिवाइज करा दूँ कि आपको जब ये कैलकुलेशन करेंगे तो ये यूनिट चेंज करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, यहाँ जो है वो अब हम देखेंगे ड्रग कैलकुलेशन, दैट मीन्स डोज कैलकुलेशन। ड्रग डोजेस कैलकुलेशन आर रिक्वायर्ड व्हेन द अमाउंट ऑफ मेडिकेशन ऑर्डर और डिजायर्ड इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज अवेलेबल ऑन हैंड। ड्रग डोजेस कैलकुलेशन रिक्वायर्ड, हमें कितने की रिक्वायर्ड है। ठीक है, हमें ये रिक्वायर्ड पता करना है। एंड व्हेन द अमाउंट ऑफ मेडिकेशन ऑर्डर, और जो डॉक्टर ने क्या ऑर्डर किया है, और डिजायर्ड इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज अवेलेबल ऑन हैंड, हमारे हाथ में क्या है, हमें रिक्वायर्ड कितना है, और डॉक्टर ने क्या प्रिस्क्राइब किया है जो हमारा एक्चुअल नीड है। तो यहाँ पे उसके लिए एक ये बेसिक फॉर्मूला है, बहुत यूनिवर्सल है, बहुत बेसिक है। मैं आपको बताऊंगा, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। अमाउंट डिजायर्ड, ठीक है, अमाउंट ऑन हैंड हमारे हाथ में क्या है, एंड क्वांटिटी। क्वांटिटी के केस में एक चीज़ बच्चे हमेशा याद रखना है, वो ये याद रखना है कि आपको हमेशा क्वांटिटी, देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये टैबलेट या कैप्सूल है, एक एग्जांपल के लिए ये टैबलेट है या कैप्सूल है, टैबलेट मान लेते हैं या कैप्सूल है। तो उस केस में स्ट्रिप पे अगर पीसीएम या कोई भी टैबलेट है 500 mg लिखा हुआ है वहाँ पे, ठीक है, पीसीएम 500 mg लिखा हुआ है, उस केस में आपको ये ध्यान रखना है कि हमेशा इसकी वैल्यू जो है ना 500, ये हर टैबलेट की होगी, पर टैबलेट 500 mg होगी। अगर उसने 650 किया है तो पर टैबलेट 600। अगर यहाँ स्ट्रिप पे अगर 500 mg लिखा हुआ है तो ये नहीं कि पूरी स्ट्रिप की वैल्यू 500 mg है, पर टैबलेट की वैल्यू, पर एक टैबलेट की वैल्यू 500 या 650 mg होगी। ठीक है, तो हमेशा क्वांटिटी कैप्सूल या टैबलेट की बात करेंगे जब हम ये डोज कैलकुलेट करते हैं, तो कैप्सूल या टैबलेट की बात करेंगे तो हमेशा क्वांटिटी में जब हम ये फॉर्मूला पुट करेंगे, जो भी हमारे पास ये गिवन होगा ऑन हैंड होगा और क्वांटिटी, तो जब भी हम ये फॉर्मूला यहाँ पे तो अलग लगाएगा अमाउंट कि क्या हमारे पास है, क्या उसने किया है और कितना हमें देना है।
एक्चुअल डोज हमें कैसे नहीं। तो हमेशा जब क्वांटिटी की बात होगी तो क्वांटिटी में हमेशा एक आएगा, जब भी कैप्सूल टैबलेट के फॉर्म में ओनली हमेशा एक आएगा। एक क्यों आएगा? क्योंकि एक की वैल्यू 500 mg या 650 या 1000 या 200 जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है वो एक टैबलेट या कैप्सूल की वैल्यू होती है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है क्वांटिटी इक्वल टू वाई, एक्चुअल ड्रग। हमें एक्चुअल ड्रग जो नीड है, जो डॉक्टर ने ऑर्डर किया है वो। ठीक है, नोट व्हेन द मेडिकेशन इज गिवन इन टैबलेट द क्वांटिटी इज 1। जो मैंने आपको पहले एग्जांपल से यहाँ पे अभी बता दिया है। जब भी हम टैबलेट की बात करेंगे या कैप्सूल की बात करेंगे तो वहाँ पे क्वांटिटी होगा वो 1 होगा। सिंस द अमाउंट ऑफ मेडिकेशन अवेलेबल इज स्पेसिफाइड पर 1 टैबलेट। आपको समझ में आ गया होगा, मुझे अब नहीं लग रहा है कि मुझे ये समझाने की जरूरत है। ठीक, सो स्टूडेंट्स इसको हम एग्जांपल के साथ समझते हैं। ठीक है, एग्जांपल मैंने 2 लिया है, एक है टैबलेट और कैप्सूल के लिए और एक है ये सस्पेंशन एम्प्यूल वगैरह जो होता है उन सब चीज़ों के लिए। ठीक है, जो लिक्विड फॉर्म में होता है उसके लिए मैंने एक लिया एग्जांपल और एक टैबलेट और कैप्सूल के लिए लिया है। ठीक है, एस्लोफेनिक 50 mg PO इज ऑर्डर। जो डॉक्टर ने ऑर्डर किया कितना किया है? एस्लोफेनिक, ये क्या है? एक पेन किलर है। ठीक है, 50 mg डॉक्टर ने ऑर्डर किया। एस्लोफेनिक इज अवेलेबल एज 100 mg पर टैबलेट। फिर से आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे जो पर आ रहा है वो 1 को डिनोट कर रहा है, दैट मीन्स 1। ठीक है, हाउ मेनी टैबलेट वुड द नर्स एडमिनिस्टर? तो कुछ नहीं करना है हमें, तो क्या हमारे पास वो फॉर्मूला है ही है, बस क्या करना है यहाँ से उठा के वहाँ पुट कर देना है। ठीक है, अब क्या हमारे पास जो रिक्वायर्ड डोज है वो क्या है? रिक्वायर्ड है पहले तो यहाँ पे जो ऑर्डर किया है जो डॉक्टर ने, जो हमारा रिक्वायर्ड है वो है 50 mg। ठीक है, जो रिक्वायर्ड डोज है वो ऑर्डर किया हुआ 50 mg है। एस्लोफेनिक इज अवेलेबल एज 100 mg पर टैबलेट। ठीक है, ऑन हैंड अवेलेबल, दैट मीन्स ऑन हैंड अवेलेबल है कितना है? ऑन हैंड हमारे पास कितना है? ऑन हैंड है हमारे पास 100 mg। ठीक है, रिक्वायर्ड हमारा 50 mg है और ऑन हैंड हमारे पास 100 mg है। सो हाउ मेनी टैबलेट वुड द नर्स एडमिनिस्टर? ठीक है, सो यहाँ पे क्या अब आएगा? लास्ट है हमारा क्वांटिटी। क्वांटिटी मैंने कई बार बता दिया है कि टैबलेट या कैप्सूल के केस में हमेशा क्वांटिटी 1 होगा, दैट मीन्स 1 होगा। ठीक है, 1। अब क्या करना है? हमारा रिक्वायर्ड आ गया, ऑन हैंड आ गया और क्वांटिटी भी आ गई। अब हमें क्या करना है? फॉर्मूला के ऊपर पुट कर देना है बेसिक, और बस हमारा हमें कुछ नहीं करना। हमारा रिक्वायर्ड ऑन हैंड है। ठीक है, हमारे पास रिक्वायर्ड है कितना? 50 mg। रिक्वायर्ड डोज कितना हमारा? 50 mg। ठीक है, और ऑन हैंड हमारे पास कितना है? 100। क्वांटिटी क्या है हमारे पास? 1। टैबलेट कैप्सूल के केस में हमेशा 1 होगा, इसलिए 1 होगा। एक बार और बता दे रहा हूँ अगर भूल गए हो तो, अगर ये टैबलेट है या कैप्सूल है, ठीक है, एग्जांपल ये टैबलेट या कैप्सूल है, अगर इसके ऊपर कुछ भी एसिलोफेनिक या कुछ भी या डाइक्लोफेनिक, मान लो यहाँ पे ये डाइक्लोफेनिक है, डाइक्लोफेनिक 100 mg है। ठीक है, स्ट्रिप पे लिखा हुआ 100 mg। तो इस केस में आपको ये समझना है कि पर टैबलेट, पर 1 टैबलेट ये 100 mg होगा। ठीक है, पर 1 टैबलेट 100 mg होगा। ये पूरी स्ट्रिप की वैल्यू नहीं है 100 mg। अगर डॉक्टर ने बोला 100 mg लेना है तो पूरी स्ट्रिप नहीं लेनी है, एक टैबलेट या कैप्सूल लेने हैं जिसकी वैल्यू होगी 100 mg। तो यहाँ पे हमेशा क्वांटिटी में 1 आएगा, वो 1 यहाँ भी आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे कैलकुलेशन करना है? 1 0 से 1 0 और इसको इसमें क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। जो हमारा आंसर रहेगा 0.5 mg पर टैबलेट। कैप्सूल होता तो कैप्सूल,
ठीक है, आ रहा है समझ में। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये लिक्विड के लिए मैंने लिया है, सिरप, सस्पेंशन या एम्प्यूल्स वगैरह आते हैं उसके लिए। ठीक है, यहाँ पे है डाइलेंटिन 125 अवेलेबल एज 125 पर 5 ml। आपको समझ में आ गया होगा कि 125 पर 5 ml 125 mg पर 5 ml होता है। ठीक है, एंड डाइलेंटिन 125 0.3 ग्राम पीओ, जो डॉक्टर ने ऑर्डर किया है वो कितना किया है, 0.3 ग्राम किया है, इज ऑर्डर्ड। हाउ मच शुड द नर्स एडमिनिस्टर टू द पेशेंट। अब यहाँ पे आपको एक जो प्रॉब्लम आने वाली है, जो मैं सबसे पहले ही बात किया था, अब यहाँ पे भी वही है जो हमारा डिसाइड क्या है, यहाँ पे डिसाइड कितना है भाई, 125, सॉरी जो डॉक्टर ने ऑर्डर किया वो हमारा होता है डिजाइड 0.3 ग्राम। ठीक है, जीरो पॉइंट 3 ग्राम। ऑन हैंड हमारे पास कितना है, ऑन हैंड यहाँ पे डाइलेटिन 125 अवेलेबल एज 125 पर 5 ml। ठीक है, हमारे पास कितना है, 125 ऑन हैंड हमारे पास है। ठीक है, अवेलेबल इज 125, तो हमारे हैंड में कितना है, 125 mg। ठीक है, अब क्वांटिटी यहाँ पे पहले ही दे दिया गया है, जो आपको अगर समझ में आ गया होगा, 125 टू पर 5 ml होगा, पर 5 ml। ठीक है, यहाँ पे क्वांटिटी अगर ये लिक्विड की बात करेंगे तो यहाँ पे जो क्वांटिटी होगा वो 5 होगा। ठीक है, 1 टीस्पून इक्वल टू 5 ml, तो यहाँ पे जो क्वांटिटी होने वाली है वो है 5 ml। क्वांटिटी 5 ml। ठीक है, अब बस कुछ नहीं है, जो हमारा बेसिक फॉर्मूला था उसके ऊपर इसको पुट कर देना है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आपको यह आएगी कि यहाँ पे जो मैंने बोला था, यहाँ पे यूनिट डिफरेंट है, यहाँ पे ग्राम में है और ये mg में है, ये है मिलीग्राम में और ये है ग्राम में। तो इसको हम चेंज भी कर लेंगे, क्योंकि फिर क्या होगा, आपको कैलकुलेशन करने में ज़्यादा ईजी होगा। तो यहाँ पे क्या है, ये 1 ग्राम इक्वल टू देख लेते हैं, हमें इससे पहले वहाँ चेंज करना पड़ेगा, किसमें लाना पड़ेगा, mg में, फिर हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। तो 1 ग्राम इक्वल टू 1000 है ना, 1 ग्राम इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। ठीक है, 1 ग्राम इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। तो यहाँ पे हम इसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 0.3 इंटू कितना होता है, 1000 मिलीग्राम। अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे, 0 को यहाँ से हटा देंगे, नीचे 10 आ जाएगा, 0 से 0 जाएगा। अब यहाँ पे जो आएगा ये 3 इंटू 100, 300 mg। ठीक है, तो यहाँ पे जो आ गया आपका वो हो गया 300 mg। ठीक है, अब इसे हमें क्या करना है, पुट करके एक्चुअल जो ड्रग है वो हमें लेके आना है। थ्री 300 बाई 125 इंटू 5 ml। ठीक है, इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 12 ml। ठीक है, सो आई होप कि ये वीडियो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को किसी में से अगर स्क्रीनशॉट या फोटो लेना है तो ले सकते हैं। ठीक है, कितना आया है, 12 ml। तो मैंने आपको कैप्सूल या टैबलेट फॉर्म में भी आपको बता दिया, और सिरप या सस्पेंशन या एम्प्यूल्स। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया है तो आप अपने दोस्तों की हेल्प ज़रूर करें।
शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू एवरीवन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।